भी राधा, यहाँ पर भी राधा और यहाँ पर भी राधा, क्योंकि ये उनका साक्षात हृदय स्वरूप है। आप राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और हमने सुना है कि आप 4 बजे उठते हैं पूजा पाठ करने के लिए, सही है ये? जी, कब से उठते हो 4 बजे? मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। सोते कब हो आप? मैं रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे 10 बजे के अराउंड आप सो जाते सो जाता हूँ। हो। 4 बजे आप उठते हो, डेली उठते हो? 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ। तो ये कितने नियम है। लंबे समय से आप उठ रहे हो 4 बजे से? कितने साल हो गए? बहुत टाइम हो गया जी। बहुत टाइम हो गया। तो आप खुद उठते हो या कोई उठाता है या कोई अलार्म वगैरह लगाते हो? अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उठाता नहीं है। मेरी नींद अपने आप 4 बजे खुल जाती है, अपने आप खुल जाती है। जैसे कि श्री जी ने उठाया हो, अपने आप 4 बजे मेरी नींद एग्जैक्ट 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है हमेशा? जी। अच्छा। और उठने के बाद क्या क्या करते हो आप? क्या क्या पूजा पाठ में क्या क्या करते हो? मैं स्नान करता हूँ, माला जाप करता हूँ। स्नान रोज करते हो? स्नान तो रोज़ ही करते हैं रात। नहीं, सुबह 4 बजे। हाँ, 4 बजे ही करता हूँ। और फिर उसके बाद क्या करते हो नहाने के बाद? फिर मैं माला जाप करता हूँ। कितने राउंड करते हो माला जाप? देखिए 16 माला, कभी 12, कभी 14। मतलब 12, 14, 16 के राउंड करते हैं। कितना टाइम लेता है ये माला जाप करना सुबह? 2 ढाई घंटे। 2 ढाई घंटा आप डेली माला जाप करते हो आफ्टर स्नान? फिर मैं तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं अपने विद्यालय भी जाता हूँ। अच्छा, विद्यालय। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th 5th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में? दिल्ली में द्वारका में है। मतलब किस प्रकार का स्कूल है ये? मॉडर्न शिक्षा वाला या आध्यात्मिक है, गुरुकुल टाइप का है? कैसी शिक्षा वहाँ पे आप लेते हो? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप पढ़ाई भी करते हो, ये अच्छी बात है। जी जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। लोगों को बोलने दो कि मैं स्कूल नहीं जाता। मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जाता हूँ। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं? आप आज फिर से स्कूल नहीं गए, हर वीडियो में एक कमेंट होता है। तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं स्कूल जाता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है भैया। मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। अरे वाह! अभी आप ब्रज में कितने दिन से हो? हम ब्रज में लगभग 1 महीना होने वाला है और मैं 1 महीने से इसलिए हूँ क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। और आप 1 महीने से ब्रज में हो और हमें पता लगा कि आप चप्पल नहीं पहनते ब्रज में। जी बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपने 1 महीने से चप्पल नहीं पहनी? देखिए, मैं ब्रज में कभी भी चप्पल आपको भी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कारण? किसी को भी चप्पल नहीं पहननी चाहिए। कारण बता दीजिए, क्यों नहीं पहनते? कारण है कि ठाकुर जी ने ब्रज में चप्पल धारण नहीं किए। गोपाष्टमी के दिन जब यशोदा माता ठाकुर जी को पादुका पहना करके दी, तब ठाकुर जी ने देखा कि गैया ने पादुका नहीं पहनी, तो ठाकुर जी ने भी अपनी पादुका त्याग दी। कहा गैया के लिए मुझे पादुका चाहिए। यशोदा माता ने कहा गैया के लिए तो कोई बनाता ही नहीं है दादा। फिर ठाकुर जी ने कहा मैं भी अपनी पादुका नहीं पहनूंगा। तो ठाकुर ने ब्रज में पादुका धारण नहीं की। जगन्नाथ जी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, वहाँ पर ठाकुर ने पादुका धारण की है। लेकिन ब्रज ही ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ पर श्री जी के चरण पड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पड़े हैं। तो आप उनसे बड़े थोड़ी हो जो आप ब्रज में चप्पल पहनोगे। इसलिए आप कभी भी यहाँ पे चप्पल नहीं पहनते? नहीं, और मैं सबको कहूँगा कि आप भी जब वृंदावन आए तो चप्पल बिल्कुल भी धारण ना करें। वृंदावन ही नहीं, पूरे ब्रज में चप्पल धारण ना करें। जैसे आप पिछले 1 महीने से ब्रज में हो, नंगे पाँव चल रहे हो, जब भी आते हो नंगे पाँव चलते हैं, कोई कठिनाई वगैरह नहीं आती? जैसे आप नंगे पाँव चलते हो, बहुत सारी चीज़ें चुभती है, आजकल गर्मी है तो फर्श वगैरह, रोड वगैरह गर्म रहती है, कठिनाइयाँ आती है, कैसे फेस करते हो? मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। आपने हमें बताया कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 5th क्लास में है, लेकिन बातें आप बहुत आध्यात्मिक टाइप कर रहे हो। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद इसने इतने स्पिरिचुअल आप कैसे हुए और इतने आध्यात्मिक बातें आप कैसे कर पा रहे, इस बारे में थोड़ा बताइए। क्या पढ़ते हो आप, ऐसा क्या चीज़ें देखते हो, क्या सुनते हो जिससे आप इतने स्पिरिचुअल हो? मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ और श्री जी की ही कृपा है ये कि उन्होंने मुझे अपना भक्त बना दिया, मुझको भक्ति दी।
उन्हीं की कृपा से है सब। तो जब आप स्कूल भी जाते हो, आप कह रहे हैं मैं शास्त्री पढ़ता हूँ, तो इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप स्कूल की पढ़ाई भी करते होंगे, फिर आप पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हो। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी है। मान लीजिए आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। और अगर पाँव नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे, आध्यात्मिक नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे। तो आपके जीवन में दोनों ही जरूरी हैं। और श्री जी की कृपा से मैं आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही अर्जित कर रहा हूँ। कर रहा हूँ जी। तो